महिलाओं के शर्मनाक बोल दिखा देते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस के नेता कब कब कैसे कैसे महिलाओं को लेकर और न सिर्फ महिलाओं को लेकर बल्कि देश में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, शर्मनाक बोल उनके देखने और सुनने को मिलते हैं, वो आपको बता रखे हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के नेता के सांसद विधायक विकास के लिए चुनते हैं, न कि उन्होंने आगे क्या कहा आपने सुना है। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेत्री हैं, वो क्या कह रही हैं, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। यह इस तरह की भाषा शैली है जिसके बाद पूरा देश कहीं ना कहीं शर्मसार महसूस कर रहा है। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, पीएम मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, जो संसद जाए वो पीएम का सिर फोड़ दे, इस तरह की बयानबाजी। शिवराज तंगदागी कांग्रेस के नेता हैं, ये कह रहे हैं मोदी मोदी करने वाले को थप्पड़ मारना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इनकी मानसिकता। क्या बात कर लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, ये क्या कह रहे हैं, पीएम मोदी झूठों के सरदार बन गए हैं। ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, वर्तमान समय में सबसे बड़े पद पर विराजमान हैं, लेकिन उसके बाद जब यहां से यह गंगा बहती है तो फिर वो कहां तक जाती है बयानों की, वो आपको पता है। चलिए आगे रुक करते हैं मोनिका का और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल दीपेश, आपने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता एकाएक टिप्पणी करते हैं और शर्मनाक बोल उनके किस तरीके से हैं। अब जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने ये ताजा टिप्पणी हेमा मालिनी को लेकर की है, इस पर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है कि क्या रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एक्शन होगा, क्या सुरजेवाला को बर्खास्त करेगी कांग्रेस, ये सवाल उन्होंने किया है। ये भी उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति का अपमान इनकी पहचान है और प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा लगातार चुप है, राहुल करते हैं राजनीति के लिए महिलाओं के मुद्दों का इस्तेमाल। ये तमाम बातें शहजाद पूनावाला ने कही है। सुरजेवाला का शर्मनाक बयान सामने आता है हेमा मालिनी को लेकर, जो कि मथुरा से सांसद है मौजूदा और बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया है। आज बल्कि अपना नॉमिनेशन भी वो फाइल करने वाली हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से ये टिप्पणी की जाती है उनको लेकर, वो वाकई में शर्मनाक है। कांग्रेस की बहुत ही पुरानी आदत है कि महिला विरोधी सोच रखना और इस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान करना। यूसीसी हो, शाहबानू हो, शायरा बानू हो, 3 तलाक केस हो, हर जगह उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया है और वोट बैंक के लिए महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। और आज भी महिला विरोधी सोच जो आई है सामने, ये वही रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने कहा जनता राक्षस होती है। क्या प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हैं, कहती हैं, उन पर कार्रवाई करेगी? क्या राहुल गांधी कार्रवाई करेंगे, या ये केवल और केवल अपने वोट को बढ़ाने के लिए महिलाओं की बात करते हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं करते? तो सुरजेवाला के बयान पर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। उधर कंगना रनौत ये कह रही हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले थे लेकिन नफरत की खोल बैठे हैं। तो ये प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार देखने और सुनने को मिल रही है। रणदीप सुरजेवाला के इस बयान के बाद नाराजगी भी नजर आ रही है। कंगना रनौत ये कह रही हैं मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी, कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच है, हार की हताशा में चरित्र का पतन नजर आता है। तो ये प्रतिक्रिया कंगना रनौत की नजर आई है। तो कंगना रनौत ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दी है। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी विपक्ष की तरफ से, तो उधर दूसरी तरफ हेमा मालिनी से ही जुड़े एक बड़ी अपडेट आपको यह भी बता दें कि हेमा मालिनी आज अपना पर्चा भरेंगी। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार है हेमा मालिनी और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार मथुरा से हेमा मालिनी को मौका दिया है और मैदान में उतारा है। आज सेकेंड फेज के नॉमिनेशंस का लास्ट डे है, यानी कि नामांकन दर्ज कराने का आखिरी दिन है दूसरे चरण के लिए, जिसमें दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दर्ज करा सकते हैं। और इसी क्रम में मथुरा से प्रत्याशी बनाई गई एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर रही है मथुरा से हेमा मालिनी, जो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। मथुरा की जनता के बीच खासी लोकप्रिय हेमा मालिनी की अभिनेत्री है, सांसद है और आज तीसरी बार जिस तरीके से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं हेमा मालिनी और मथुरा से ही उम्मीदवार बनाई गई हैं।
तो जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रखी हैं, वैसे वैसे इंडी गठबंधन की कलह भी खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बात हम पूर्णिया लोकसभा सीट की कर लेते हैं, जहां से पप्पू यादव निर्दलीय के तौर पर आज अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लिया, लेकिन पूर्णिया की सीट से ये लगातार अपना दावा करते रहे और वो पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में चली गई। यही कारण है कि लगातार पप्पू यादव की नाराजगी देखने को मिली। वे लगातार बगावती सुर अख्तियार कर चुके हैं और अब वे इस बात का दावा कर रहे हैं कि आज वे अपना पर्चा निर्दलीय के तौर पर पूर्णिया से दाखिल करने वाले हैं। और ऐसे में पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है, हमारे सहयोगी अनूप ने पप्पू यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए जरा। पप्पू यादव खुद हमारे साथ है सर, आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, उम्मीद जनता भी दिख रही है यहाँ पे, क्या लग रहा है? हम नहीं कर रहे हैं, पूर्णिया की आवाम चाहती है कि उसका बेटा खड़ा रहे। हमें तो सीट मिल ही गया था। हमें तो मधेपुरा सुपौल तो गठबंधन में ये लोग बोल ही रहे थे तब से, जाइए लड़िए, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णिया से दूर होना मेरे लिए मौत के बराबर था। मैंने बार बार कहा, अब पूर्णिया से कोई अलग करना भी चाहता तो आत्महत्या ही होती मेरी। आप इसको समझिए, आप इसको जान लीजिए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं आत्महत्या जैसी चीज़ें, इस बात को मान लीजिए कि मेरे लिए नहीं होती, पूर्णिया के हर उम्मीद और हर खुशियों का हो जाता। और मुझे तो कभी पूर्णिया ने हराया नहीं आज तक। 4 बार हम यहाँ सांसद रहे, महावीर रही, मैडम सुपौल में रही, मधेपुरा से 2 बार रहे। और मैंने ये, मेरा निर्णय था कि जहाँ जाति पात कम बहुत नहीं के बराबर होगा, हिंदू मुसलमान जहाँ नहीं के बराबर होगा, मेरे लिए मेरा तो कोई टीआरपी है नहीं सिवाय सेवा के, मदद के, न्याय के। तो इसीलिए मुझको नहीं पता कि वो कितना नफरत। आज कौन लड़ रहा है पप्पू जी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से समर्थन जरूर है, लेकिन टिकट नहीं मिला। बोर्ड बैनर सब हुए, लेकिन हाँ जनता का समर्थन है आपको? बोर्ड बैनर ही आप जान लीजिए रहेगा किसी भी कीमत पे। और मैं चाह के भी मर के भी जो लार्जर कॉज है पप्पू यादव का बच्चे से, और जो एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है, मेरे लिए जब हम कांग्रेस में गए थे तो मैंने कहा था मेरी अर्थी उठेगी पूर्णिया से। काबा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब है मेरे लिए पूर्णिया। और जब एक बार आस्था के साथ, विचारों के साथ हम जुड़ जाते हैं तो याद रखिएगा, मैं अब कांग्रेस के झंडे में ही जाऊंगा। वो अलग बात है कि किसी के जिद ने जो मन में था कर लिया, और पप्पू यादव नहीं लड़ेंगे किसी कीमत पर। और कांग्रेस में जाना इतनी तकलीफ हो गई तो मैंने तो कहा कि आपको लगता है कि कांग्रेस में गलत किए तो आप पूर्णिया हमको आरजेडी से ही आप लड़ा लीजिए, यदि आपको इतना तकलीफ है तो। नहीं, आरजेडी क्यों नहीं, तो मैं तो, लेकिन पूर्णिया छोड़ के आप बोलिएगा मधेपुरा अन्य जगह, तो ये हमसे अब संभव। क्या गारंटी नहीं थी उनको कि पप्पू